9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच सबसे पहले TV9 पर सीमा के लगातार 5 इंटरव्यू हुए, जिसमें उसके अपने पति के साथ भी आमना सामना कराया गया। सीमा के इन्हीं इंटरव्यू में उसके हर राज का भी खुलासा हुआ। सुनाते हैं सीमा के ये 5 इंटरव्यू। बहुत खुश हूँ कि ये मुझे मिल गए हैं। अब मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। पर बहुत मुश्किल था मैम, मैं रातों भर सोती ना थी, बहुत रोती थी, बहुत दुख देखे मैंने यहाँ आने के लिए। कभी तो लगता था नामुमकिन, इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी नहीं जा पाऊँगी। फिर भी मैं कहती थी मैं कोशिश करूँगी। मैंने इनसे वादा किया था कि सचिन में आखिरी रुपया, 1 रुपया बचेगा ना, वो भी तुमसे मिलने के लिए खर्च करूँगी। आखिरी रुपये तक मैं यहाँ तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर तो मेरी खुशी में खुश रहे। अगर इतना प्यार करता है सच में, इसको आग इस चीज़ की है कि मैं हिंदू बन रही हूँ, मैं सचिन के साथ रह रही हूँ, इस चीज़ की आग है इसको। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल तक का सफ़र मेरा लीगल था, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। सिर्फ एक ही बॉर्डर था जो मेरे लिए थोड़ा डेंजर था, वो था भारत का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए कोई कागज़ मेरे पास नहीं थे। हाँ, सिर्फ इनका नाम था मेरे पास, पापा का नाम था और इनका एड्रेस था, उसी के मुताबिक मैं यहाँ पहुँच गई। सर, हम कोर्ट मैरिज करके तभी ID कार्ड बनवाने वाले थे, तभी सब कुछ क्योंकि मेरा आधार कार्ड अगर मैं बनवाती तब को पता पड़ जाती ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम छुप के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हम थोड़ा समय बीतने दो कोर्ट मैरिज करके, ताकि वो फिर हम आराम से रह सके और बच्चे स्कूल जा सके। कभी भी ऐसा हिंदुस्तानी ना सोचे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जेल में रखोगे मैं वहीं रहने को भी तैयार हूँ, पर मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। मैंने कई बार हैदर को बताया, हैदर जब कहते थे लव मैरिज है तो मैंने उनको कहती कोई लव मैरिज नहीं, मजबूरी की शादी थी। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है सर, आप कैसे कह सकते हो कि मैंने कहा नहीं। मैंने कई बार कहा, जब भी हैदर ने लव की बात करी मैंने कहा कोई प्यार नहीं था, मजबूरी की शादी थी। अगर प्यार में करती तो ऐसे से कभी भी ना होता, क्योंकि हैदर की पहले से शादी हो चुकी थी। मैं किसी और को पसंद करती थी, ज़हीर नाम था, वो हमारे गांव का था, पर उससे मेरी शादी नहीं की गई, मरीन से शादी कराई गई। इनके साथ गेम खेलना, बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि अकेली रहती थी, बच्चे मेरे छोटे थे तो वो सो जाते थे, या वो मतलब बातचीत इतनी नहीं करते थे, तो मुझे इनके साथ इतना अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना। दिन में रात में हम बातें ही करते रहते थे, ये इंडिया दिखाते थे, मैं पाकिस्तान, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके से बात। नहीं, मुझे खुशी होती थी कि मैं किसी इंडियन लड़के से बात कर रही हूँ। एक फीलिंग अलग होती थी जब इनको मैं अपना देश दिखाती थी, अपने वहाँ पे शादी, ये फंक्शन दिखाती थी, तो ये भी इंटरेस्ट से देखते थे और मैं भी इंटरेस्ट से ये यहाँ के त्यौहार वगैरह मुझे दिखाते थे कि आज हम होली मनाई इन्होंने, तो दिखाते, बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा लगता था मुझे। और सीमा हैदर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा के तीसरे फोन के डेटा को रिट्रीव कर लिया गया है। फोन में सीमा के कई राज होने की भी आशंका है और सिम ना होने के बावजूद, फोन का सिम ना होने के बावजूद सीमा ने यह फोन अपने पास रखा हुआ था। तीसरे फोन के बारे में भी गोलमोल जवाब दे रही थी सीमा। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल कि कैसे सीमा का यह तीसरा फोन राज खोलेगा। ATS की रडार पर जिस तरीके से सीमा है, लगातार हो रही इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके फोन्स को लेकर भी सवाल जवाब हुए और ATS की रडार पर सीमा का यह तीसरा फोन आया। यह ऐसा फोन है जिसमें सिम नहीं था। सिम के गायब होने के बाद डेटा रिट्रीव को लेकर खबर आई। सीमा का यह तीसरा फोन, इसका डेटा रिट्रीव करने की बात कही गई है, जिसकी बिना पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। और फोरेंसिक जांच में मोबाइल के डेटा रिट्रीव के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर किस तरीके से फोन में सीमा के कई राज हो सकते हैं। ATS के सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर जरूर है और सीमा ने तीसरे फोन पर कई बार जवाब भी बदले हैं। जिस तरीके से इंटेरोगेशन के दौरान उसके इस तीसरे फोन को लेकर सवाल हुआ, वो अपने बयान बदलती रही है, क्योंकि भारत आने से पहले बताया जा रहा है कि डेटा को डिलीट कर दिया गया था। 4 फोन को लेकर खुलासा हुआ, किसी और के फोन का नेट इस्तेमाल सीमा कर रही थी, यह बात भी सामने आई है। जिस तरीके से डेटा रिट्रीव किया जा रहा है, तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके जरिए यह पता लग पाया कि आखिर सीमा ने डेटा को, चैट्स को डिलीट भी किया है। अब सीमा हैदर को लेकर एजेंसीज के एक और बड़ा खुलासा, सीमा के भारत आने का तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा। पाकिस्तानी हैंडलर से ट्रेनिंग के शक को लेकर भी बड़ी खबर है। भारत में एंट्री के लिए किसी तीसरे ने मदद की। सेक्स रैकेट चलाने वाले इस रूट का इस्तेमाल करते हैं।
जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कड़ियों को जोड़ते हुए ये बड़े खुलासे, जहां सीमा के स्पाई रैकेट को लेकर डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि भारत आने से पहले सीमा ने पूरा मेकओवर किया है और भारतीय ग्रामीण महिला का इस मेकओवर को लेकर भी अब शक बढ़ता जा रहा है। मेकओवर में पेशेवर लोगों की मदद ली गई है, बच्चों को भी ग्रामीण अंदाज से ड्रेसअप किया गया है, यानी बच्चों को ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा खुलासा। हालांकि सेक्स रैकेट में शामिल महिलाओं का यह तरीका अपनाती हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी ऐसा ही तरीका अपनाया जाता है। अब नेपाल में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर पूरी ट्रेनिंग देते हैं, इसको लेकर भी बात कही जा रही है। और जितेंद्र, ये कड़ियां अब जिस तरीके से जोड़ी जाएंगी, ये साफ हो चुका है कि रडार पर हर एंगल से सीमा है और यही वजह है ना सिर्फ उसका फोन, जिन लोगों के जरिए वो आई, किन लोगों की मदद से यहां पर पहुंची, ये खंगालने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीमा से जुड़े हर किरदार से पूछताछ होगी, हर किरदार की कड़ी के प्रोफाइल को खंगाला जाएगा और जानने की कोशिश की जाएगी आखिरकार सीमा से उसकी किस तरीके की दोस्ती या फिर जान पहचान थी। इसके अलावा एक और बात फिर भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। दरअसल सीमा जिस वक्त नेपाल के अंदर थी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि उस दौरान सीमा ने अपने एक मोबाइल में हॉटस्पॉट लिया था, जबकि उसके मोबाइल के अंदर बाकायदा सिम कार्ड डला हुआ था, उसमें डेटा था, उसमें नेट काम कर रहा था। बावजूद उसके उसने एक तीसरे शख्स का हॉटस्पॉट लिया और उसके बाद जो सचिन था, सचिन से पैसे खर्चे के लिए उस हॉटस्पॉट के जरिए, यानी कि अपना ऐप के जरिए मंगवाए थे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स रैकेट को लेकर जी बिल्कुल, देखिए इस सिलसिले में भी उससे पूछताछ हुई है, लेकिन कोई साफ स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। लेकिन सीमा ने इतना जरूर बताया कि नेपाल में उसकी कई लोगों से जान पहचान हुई थी, कई लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो कौन लोग थे उसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दे पा रही। उसका कहना है कि राह चलते कुछ लोग मिले, जैसे जिस होटल के अंदर ठहरी हुई थी उस होटल के रिसेप्शनिस्ट के जरिए कुछ लोगों से दोस्ती हुई, तो इस तरीके से दोस्ती हुई। लेकिन उसने बताया कि किसी ने उसकी इस तरीके से मदद नहीं किया। लेकिन हमारी जो जांच एजेंसियां, उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कोई तीसरा शख्स है जिसने नेपाल बॉर्डर पे सीमा की मदद की थी, उसको जो भारतीय परिधान होता है उसकी जानकारी दी, इसके अलावा उसको हिंदी तक बोलनी सिखाई गई। तो इस बारे में जब उससे पूछताछ की जा रही है तो उसका स्पष्ट जवाब पूरे मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन के जरिए कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर नजर बनाए रखे जितेंद्र। आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।